नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी सौरभ। एके इन्फो इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं या कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर 9708441666 पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akeinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, 9708441666 पे आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिशन से संबंधित जानकारी या कोर्स से संबंधित जानकारी दी जाएगी। उसके अलावा कोई भी कंप्लेंट करने के लिए आप हमें हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज का वीडियो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एलसीडी और एलईडी टीवी में जो एंड्रॉइड सिस्टम आ रहे हैं उसके जो बोर्ड पार्ट हैं उसके हार्डवेयर से संबंधित है। आज हमारे साथ वीडियो में बहुत दिनों के बाद हमारे निरंजन सर मौजूद हैं, तो चलिए उनके क्लास में मैं आपको ले चलता हूँ और जानते हैं एंड्रॉइड बोर्ड के सिस्टम के बारे में। चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन सोनी एके इन्फो इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। कुछ काम के व्यस्तता के कारण आप बहुत दिनों से हमारा नया वीडियो नहीं देख पा रहे थे, और खैर अब से मैं रेगुलर रहूँगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो एंड्रॉयड बोर्ड पे आधारित है। बहुत सारे बिगनर्स और टेक्नीशियन हैं हमारे जो एलसीडी एलईडी का रिपेयरिंग तो करते हैं, लेकिन अभी जो ये एंड्रॉयड बोर्ड आने लगे हैं मार्केट में, इसे समझने में उन्हें कई बार असुविधा भी होती है। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये इसी पे आधारित है, और इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। एंड्रॉयड बोर्ड से रिलेटेड बहुत कुछ, काफ़ी कुछ इसके हार्डवेयर से रिलेटेड काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेंगे। सो शुरू करते हैं अब। ये TP.MS338.PB801 एंड्रॉयड बोर्ड है। ये आपने देखा होगा बहुत सारे जो रनिंग एंड्रॉयड टीवी है उसमें लगे होते हैं, और काफ़ी अधिक जो नॉन ब्रांडेड एंड्रॉयड टीवी आ रहे हैं आपने देखा होगा उसमें ये बोर्ड लगे होते हैं। इसकी अगर बात करें तो इसमें ये 4 GB की eMMC लगी हुई है। किसी किसी एंड्रॉयड बोर्ड में 8 GB वाली भी eMMC यूज होती है, यहाँ पे 4 GB की है। ये नंबर देखने के बाद पता चलता है। ये प्रोसेसर है, इसका हम हीट सिंक पहले से ही हटा रखे हैं, कूलिंग पेस्ट लगा हुआ है इधर। तो ये इसका प्रोसेसर है, ये eMMC। पहले के बोर्ड में क्या होता था, 8 पिन का वो बायोस मेमोरी देखते थे हम लोग, 8 पिन 16 पिन नैंड मेमोरी भी आई 48 पिन वाली। लेकिन अभी जो एंड्रॉयड बोर्ड आ रहे हैं उसमें ये eMMC है, मतलब BGA एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड। और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम और CPU को बूट करने के लिए जो रिक्वायर्ड फाइल होती है वो सारी फाइल को इसमें राइट किया गया होता है। और ये बाकी बोर्ड की तरह ही यहाँ पे रेगुलेटर बने हुए हैं। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जैसे डेड या स्टैंड बाई का फॉल्ट हम लोग निपटाते हैं, आपको पता ही होगा। सबसे पहले तो हम लोग इस बोर्ड की अगर बात करें तो ये कॉम्बो बोर्ड है। सबसे पहले तो हम लोग इसका पावर सप्लाई चेक करेंगे, फिर पावर सप्लाई ओके हो तो बाकी ये प्रोसेसर, मेमोरी या और भी जो पार्ट्स लगे हुए इसको जो छोटे छोटे सप्लाई जो रिक्वायर होती है उसे हम लोग चेक करते हैं। अगर हम लोग इस पावर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे एक कॉइल, एक ट्रांसफार्मर और ये एक ट्रांसफार्मर, ये 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ये जो डायोड देख रहे हैं इस ट्रांसफार्मर से ये संबंधित है, कनेक्टेड है। यहाँ से 12 वोल्ट आउटपुट होगा जो इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट से लगा हुआ है। और ये जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं ये ओनली बैकलाइट के लिए है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में अगर देखें तो ये मॉसफेट, ये एन चैनल मॉसफेट इस ट्रांसफार्मर को चालू करने के लिए है, और ये मॉसफेट ये बैकलाइट वाले ट्रांसफार्मर को चालू करने के लिए है। यदि मॉसफेट लगाया है तो मॉसफेट के गेट का ड्राइवर आईसी भी होगा। इसके गेट का ड्राइवर आईसी यहाँ पे, और इसके गेट का ड्राइवर आईसी यहाँ पे। होता क्या है कि स्टैंड बाई में ओनली ये ट्रांसफार्मर आपका ऑन होगा, ये ट्रांसफार्मर ऑन नहीं होगा। जैसे ही हम लोग स्टैंड बाई रिलीज करते हैं तो इस ट्रांसफार्मर से जो VCC बनते हैं, गेट ड्राइवर आईसी को ऑपरेटिंग वोल्ट देने के लिए जो VCC होते हैं वो इस ट्रांसफार्मर से जनरेट होगा। इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में देखेंगे तो VCC जनरेट नहीं होता है।
यहाँ से जो VCC जनरेट होता है ये स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद इसके 5 नंबर, ये गेट ड्राइवर का 5 नंबर पिन VCC होता है और यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर के द्वारा कट ऑफ किया हुआ है। तो स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद ये VCC यहाँ तक इस IC के 5 नंबर पिन तक पहुँचती है लगभग 18 वोल्ट के आसपास, और फिर तब जाके ये IC हरकत में आती है और फिर ये ट्रांसफार्मर काम करता है। कुल मिला के ये कहे कि अगर ये ट्रांसफार्मर डेड हो जाए तो ये ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा, बिकॉज VCC इसी ट्रांसफार्मर से जनरेट होते हैं। तो ये तो हो गई पावर सप्लाई की बात। और बाकी इधर लॉजिक सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑडियो एम्पलीफायर लगाया हुआ है। ये देखिए 12 वोल्ट से यहाँ पे कनेक्शन आना चाहिए, ये देख रहे हैं। इसका ऑपरेटिंग वोल्ट 12 वोल्ट, ऑडियो IC को 12 वोल्ट से ऑपरेट किया हुआ है यहाँ पे। और बाकी ये जो छोटे छोटे सप्लाइया के लिए जो रेगुलेटर्स बने हुए हैं इस पे ज़रा देखते हैं। तो बेहतर होगा कि इसमें सप्लाई देके ही चेक करें। सेट ऑन होने के बाद बिल्कुल परफेक्ट चेकिंग होगी। और आवश्यक हो तो इस वोल्टेज पॉइंट को, वोल्टेज चार्ट को आप नोट कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि कहीं का सप्लाई मिसिंग रहेगा और आप थोड़ी परेशानी हो जाती है नए बोर्ड में। पता रहने पे तो बहुत कुछ कर लेते हैं हम लोग। ये अभी स्टैंड बाय में है। ओके, स्टैंड बाय में ज़रा इसके वोल्टेज की स्थिति को समझते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे, ये 12 सही है। स्टैंड बाय में ये तो 12 वोल्ट पावर सप्लाई से तो बन ही रहे हैं। स्टैंड बाय में एक वोल्टेज अवेलेबल है 1.49, मतलब 1.5 डेढ़ वोल्ट। ये 3.3 वोल्ट, सॉरी यहाँ ये 5 वोल्ट। अच्छा, ये जो यहाँ 5 वोल्ट बन रहे हैं इसमें अगर देखें तो इसमें इनपुट 12 वोल्ट हो रहा है। ये वाला 12 वोल्ट यहाँ पे और यहाँ पे 5 वोल्ट जनरेट हो रहा है। अच्छा जी, ये 12 वोल्ट से यहाँ पे 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, सही है। अब यहाँ पर जो 1.5 वोल्ट बन रहा था इसमें ज़रा इनपुट देखें, इसमें ये इनपुट 5 वोल्ट हो रहा है, मतलब 12 वोल्ट से यहाँ पे 5 वोल्ट जनरेट हुआ और फिर 5 वोल्ट से यहाँ पर 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट जनरेट हुआ। अब इस रेगुलेटर से भी हमें प्राप्त हो रहे थे 3.3, इस पे इनपुट देखें तो 5 वोल्ट, मतलब ये 5 वोल्ट यहाँ भी आ रहे हैं। 12 to 5, 5 to 1.5, 5 to 3.3। इधर से कोई आउटपुट नहीं और कोई इनपुट भी नहीं। सॉरी, 12 वोल्ट तो इधर पे आ रहा है, लेकिन ये इनपुट के बाद भी ये इनेबल नहीं है, ये इससे आउटपुट नहीं हो रहा है। कुल मिला के हम लोग समझे तो स्टैंड बाय में 1.5 और 3.3 वोल्ट कम से कम अवेलेबल होना चाहिए, तभी सेट बूट करेगा। ये EMMC का वर्किंग सप्लाई अगर हम लोग देखें तो इसके पीछे ये 1.8 का पॉइंट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है, मीन्स स्टैंड बाय में ये सप्लाई बंद है। अब सेट को ऑन करेंगे, ग्रीन हो गया ऑन। ऑन होने के बाद देखें यहाँ तो ये लगभग 1 वोल्ट के आसपास है, 0.97 1 वोल्ट, मतलब ये 1 वोल्ट आफ्टर स्टैंड बाय बन रहे हैं। पिछला आपको याद ही होगा, ये 1.5, ये 1, ये 3.3, यहाँ पे तो 5 था ही, पता ही होगा। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं ये 1.17, इसे 1.2 बोल सकते हैं, एक तरह का कोर वोल्ट। और यहाँ पे देखें तो ये 5 इस पे इनपुट आने लगे तो ये 3.3 यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा सप्लाई को बंद करेंगे।
3.3 ये देख रहे हैं, ये जा किधर रहा है, ये वाईफाई मॉड्यूल को जा रहा है। ये 3.3 1 2 3 4 अच्छा एक फॉल्स है 5। अच्छा ये मेमोरी, आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, मेमोरी कार्ड जो होते हैं माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड, उसमें 3 नंबर ग्राउंड और 5 नंबर VCC होते हैं। तो ये मेमोरी कार्ड को काम करने के लिए यहाँ से 3.3 वोल्ट दिया जा रहा है और ये वाईफाई मॉड्यूल को भी एज ए वर्किंग वोल्टेज दिया जा रहा है। तो बिल्कुल आसानी से हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ, 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर के द्वारा 12 to 5, 5 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट, 5 वोल्ट टू 3.3 वोल्ट। यहाँ पे हम लोग देखें तो 12 वोल्ट टू 1 वोल्ट और यहाँ 1.2 वोल्ट और ये 3.3 वोल्ट। तो उम्मीद है ये वोल्टेज चार्ट आपको पसंद आया होगा और आप इसे नोट करके रख लें, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई बोर्ड आता है ऐसा रिपेयर होने के लिए तो उस समय ये वोल्टेज चार्ट उम्मीद है आपके काम जरूर आएगी। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये एंड्रॉयड जो टीवी आ रहे हैं, अभी नए टीवी लॉन्च हुई है एंड्रॉयड सिस्टम के, तो ये इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो आप हमारे यहाँ पे इससे संबंधित हर चीज़ सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे यहाँ एडमिशन लेना और सीखना इन सब सारी चीज़ों के बारे में, जो बोर्ड आपने अभी देखा होगा उन सब का रिपेयरिंग भी हम लोग यहाँ सिखाते हैं। यहाँ तक कि उस पर जो ऊपर में चिप लगे लेते हैं वहाँ उसी का नहीं, बल्कि उसके अंदर तक का जो वहाँ पे जो वायरिंग किया रहता है वो सारी की सारी हमारे यहाँ कोर्सेज चिप लेवल तक की करवाई जाती है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और करियर बनाना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो नीचे दिए गए नंबर 9708441666 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट www.akinfo.in पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे यहाँ आकर के सीधा डेमो क्लास भी ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, उसका हम कोई चार्ज नहीं लेते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।